Hello students, welcome to this video. Myself Shipra agrawal, and today we are going to complete two chapters, chapter number 26 and chapter number 29. First of all, we are starting with chapter number 26. Match the writing the correct number on the picture. जिनके बारे में लिखा हुआ है उनको पिक्चर से मैच करना है. नंबर फर्स्ट, assassinated W.C. Rand, a ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे. हु हैड अडॉप्टेड ऑप्रेसिव मेजर इन पुणे, जिन्होंने ऑप्रेसिव मेजर अडॉप्ट किया था पुणे में ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक ऑफ 1896. किस दौरान? जो प्लेग बीमारी एपिडेमिक जो फैली थी 1896 में, उसके दौरान. हैंग्ड इन 1897, और इनको फांसी पे लटका दिया गया था 1897 में. हिज टू ब्रदर्स एंड अ फ्रेंड ऑल्सो हैंग्ड फॉर हेल्पिंग हिम, और इन्होंने जो मदद की थी लोगों की, और इनके फ्रेंड को भी और दो ब्रदर्स को भी लटका दिया गया था फांसी पे क्योंकि उनकी हेल्प इन्होंने की थी. नंबर फर्स्ट, द राइट आंसर इज दामोदर चपेकर. नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, टुक पार्ट इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑफ 1925. जो काकोरी ट्रेन में रॉबरी हुई थी 1925 में, उसमें इन्होंने पार्ट लिया था. इन विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी लूटेड गवर्नमेंट मनी फॉर परचेजिंग आर्म्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. जिसमें कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ट्रेन में लूट करी थी, पैसा लिया था ताकि वो जो गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने चुराया था जिससे कि वो आर्म्स को खरीद सके, शस्त्रों को खरीद सके, जिससे वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर सकें. हैंग्ड इन 1927 में इनको फांसी पे लटका दिया गया था. नोन फॉर हिज पोएम्स, ये इनको इनकी पोएम के लिए जाना जाता था. स्पेशली सरफरोशी की तमन्ना, इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना एक पोएम लिखी थी स्पेशली, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए. राइट आंसर इज राम प्रसाद बिस्मिल. सेकेंड नंबर बेटा लिख दिया है मैंने बुक में, बाय दैट यू विल बी एबल टू नो. थर्ड, टुक पार्ट इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑफ 1925. 1925 में जो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. वॉज एन उर्दू पोइट, ये एक उर्दू पोइट थे. एंड अ फ्रेंड ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, और राम प्रसाद बिस्मिल के ही फ्रेंड हैं. हैंग्ड ऑन द सेम डे एज बिस्मिल, इनको भी उसी दिन फांसी पर लटका दिया गया था जिस दिन बिस्मिल को लटकाया गया था. राइट आंसर इज अशफाकुल्लाह खान. सबसे नीचे बेटा दे रखा है. फोर्थ नंबर, वन ऑफ द चीफ प्लॉटर ऑफ द काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये चीफ प्लॉटर रहे हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी के समय के. वॉज विद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु इन द किलिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर J.P. सॉन्डर्स टू एवेंज लाला लाजपत राय's डेथ. जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर एक पुलिस ऑफिसर J.P. सॉन्डर को मार दिया था. तो ये उस रॉबरी में पार्ट रहे थे उस टाइम पे, काकोरी ट्रेन के टाइम पे. फॉट अलोन विद कर्नर्ड बाय द पुलिस इन इलाहाबाद एल्फर्ड पार्क. इन्होंने अकेले फाइट की थी इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में. नाउ नेम्ड आफ्टर हिम, जो कि इनके नाम पे रखा गया है. इन 1931 में किलिंग हिमसेल्फ विद हिज लास्ट बुलेट, अपनी लास्ट बुलेट से इन्होंने अपने आप को भी मार दिया था. राइट आंसर बेटा ऊपर दे रखा है चंद्रशेखर आज़ाद. फिफ्थ नंबर, लेट द 1930 रेड बाय इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑन द ब्रिटिश आर्मरी एट Chittagong in which they seized arms and hoisted the Indian flag. बेटा 1930 में एक रेड पड़ी थी, इंडियन रिवॉल्यूशनरी ने एक रेड करी थी ब्रिटिश आर्मरी में. और क्या किया था उन लोगों ने, जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने जो ब्रिटिश के जितने भी आर्म्स थे उसको सीज़ कर लिया था. मीन्स जितने भी वेपन्स थे, जो भी शस्त्र थे, उनको सीज़ कर लिया था और वहाँ पे इंडियन फ्लैग को लहराया था. एविडेड अरेस्ट अनटिल बिट्रेड एंड कैप्चर्ड इन 1933, और 1933 में इनको पकड़ लिया गया. ब्रूचली टॉर्चर्ड एंड हैंग्ड इन 1934, और इन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और 1934 में इनको फांसी पे लटका दिया था. राइट आंसर इज सूर्य सेन. सिक्स नंबर, वर्कड विद रिवॉल्यूशनरीज ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड इन बंगाल
इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज के साथ काम किया है नॉर्थ इंडिया और बंगाल में। मास्टरमाइंडेड द अटेम्प्ट टू किल विसरी लॉर्ड हार्डिंग in 1912 could never be caught by the police। इनको पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाई थी। एंड फाइनली एस्केप टू जापान, और फाइनली ये जापान में छुप गए थे। वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ऑर्गेनाइज करा था। एंड द इंडियन नेशनल आर्मी बिफोर प्लेसिंग दैम अंडर सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इज नंबर 6, रश बिहारी बोस। रश बिहारी बोस। 7 नंबर, नागा spiritual and political leader led an anti-British movement in Manipur, arrested in 1932। जो नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हैं, लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, इन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया था मणिपुर में, और 1932 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था 16 ईयर्स की एज पे, एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, और इनको हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए जेल की सज़ा दे दी गई थी। फ्रीड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब और ये स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद आज़ाद हो गए थे। राइट आंसर इज रानी गैंडलुई। 8 नंबर, आ रिवॉल्यूशनरी एक्टिव इन नॉर्थर्न इंडिया evaded arrested and went abroad। एक रिवॉल्यूशनरी थी जो एक्टिव रही नॉर्दर्न इंडिया में, और अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद क्या नाम है, ये वहाँ चले गए थे अब्रॉड। रीचिंग लंदन इन 1934, लंदन में चले गए थे 1934 में। किल्ड माइकल ओडायर को उन्होंने मार दिया था 1940 में, टू एवेंज द जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1990 में, उसके लिए। विच ओडायर हैड सपोर्टेड, जिसको कि ओडायर ने सपोर्ट किया था जलियांवाला बाग को। हैंग्ड फॉर दिस मर्डर, और इनको ओडायर के मर्डर के लिए फांसी लटका दी गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था। राइट आंसर इज उधम सिंह। 9 नंबर, लेड द ऑल वुमेन रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ऑफ द INA कैप्चर्ड इन 1945 आफ्टर द INA's defeat but released later। Active in Indian politics after independence। Right answer is लक्ष्मी स्वामीनाथन। अब बेटा चैप्टर नंबर 29 पर आ जाइए, क्योंकि चैप्टर नंबर 27 और 28 मैंने कटवा दिया है, आपको पता है। चैप्टर नंबर 29 पर आ जाइए। टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। जो अमेरिका के लोग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में किस तरीके के लोग रहते हैं। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस, जो सही ऑप्शन है या ऑप्शंस है उस पर टिक करना है। द इन्यूइट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन आर्कटिक हैव ट्रेडिशनली हॉन्टेड एनिमल। जो नॉर्थ अमेरिकन आर्कटिक है वो ट्रेडिशनली हॉन्टेड करते हैं किसको, एनिमल्स को, फॉर देयर मीट, उनके मीट और स्किन के लिए। विच ऑफ दीज वेपन इज़ यूज टू हंट सील, वोलरस एंड वेल्स। सील, वोलरस और वेल्स को मारने के लिए किस वेपन को यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इज बी, हार्पून। 2 नंबर, पीपल ऑफ ब्रिटिश एंसेस्ट्री फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप इन दिस कम्युनिटी। पीपल, अब जो ब्रिटिश के लोग हैं उन्होंने इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा पार्ट ग्रुप बनाया हुआ है। फॉलोड बाय फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जिसमें ज़्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं। रिफ्लेक्टिंग दिस कंट्रीज ओरिजिन फ्रॉम द 2 फाउंडिंग नेशन। ऐसा लगता है कि इस जगह पे, इस ग्रुप में 2 तरीके के देश के लोग रहते हैं, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। नेम द कंट्री, कंट्री का नेम क्या है। राइट आंसर इज ए, कनाडा। 3 नंबर, a term that broadly refers to the Spanish speaking culture। एक टर्म ऐसा है जिसमें कि स्पेनिश स्पीकिंग कल्चर की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। पीपल और नेशंस पर्टिकुलरली दोज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, और इसमें वो लोग हैं जो पर्टिकुलरली सेंट्रल और साउथ अमेरिका के हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका डिसेंट इन द US, और इसमें लैटिन अमेरिका के लोग भी हैं US की तरफ के। राइट आंसर इज ए, हिस्पैनिक। 4 नंबर, ब्राज़ील इज़ home to the largest Japanese population outside Japan।
जो ब्राज़ील है वो बहुत बड़ा घर है कहाँ का, जापानीज़ पॉपुलेशन का, जो जापान के बाहर की साइड है। विच अदर साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ अ सीजेबल पॉपुलेशन, और क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्री साइजेबल पॉपुलेशन भी है ऑफ जापानीज़ पीपल, जापानीज़ लोगों की। विच अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, हमें बताना है और कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की साइजेबल पॉपुलेशन है। इट्स प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 1990s एल्बर्ट फोजिमोरी, जो इस टाइम के 1990s के जो प्रेसिडेंट थे एल्बर्टो फोजिमोरी, वॉज द जापनीज़ ओरिजिन, वो खुद ही एक जापनीज़ ओरिजिन के जापनीज़ थे। राइट आंसर इज ए, पीरू। फिफ्थ नंबर, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन डेसेंट, कौन सी विच ऑफ दीज कंट्री, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री जिसके पास क्या है, साइजेबल पॉपुलेशन है एंड इंडियन डेसेंट, और इंडियन डेसेंट है, ऑफ इंडियन डेसेंट। राइट आंसर इज ए, गुयाना, बी, सुरिनेम, सी, जमाइका, डी, त्रिनिडा एंड टोबागो। 6 नंबर पे आ जाइए। अ सब्जेक्ट ऑफ मैनी बुक्स, प्लेज एंड फिल्म्स, दिस नेटिव अमेरिकन गर्ल इज सेड टू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ कैपेसिटी Englishman John Smith when her father, a chief, was about to execute him. अ सब्जेक्ट ऑफ मैनी बुक्स, एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे प्लेज हैं, बहुत सारी फिल्म हैं। दिस नेटिव अमेरिकन गर्ल, एक नेटिव अमेरिकन गर्ल है, उसने कहा है सेव द लाइफ ऑफ कैप्टिव इंग्लिशमैन जॉन स्मिथ, कि उन्होंने जॉन स्मिथ की लाइफ को सेव किया है। विद हर फादर, अ चीफ वॉज अबाउट टू एग्जीक्यूट हिम, एक चीफ था वो उन्हें मारने वाला था। शी लेटर मैरिड एन इंग्लिश मैन एंड ट्रेवल टू इंग्लैंड, बाद में उस गर्ल ने उस इंग्लिश मैन से शादी कर लिया और फिर वो इंग्लैंड चले गए। शी वॉज, कौन थी वो? राइट आंसर इज पोचाहोंटस। मतलब ये है कि एक बुक स्टोरी के अकॉर्डिंग कि एक गर्ल थी जिसने कि कैसे मैन से शादी की जिसको कि एक चीफ एग्जीक्यूट करने वाला था, मारने वाला था। पिक द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस, जो सही ऑप्शन है या ऑप्शन से उनको पिक करना है, टिक लगाना है उस पर। एन इंडिविजुअल फॉर्म द इनुइट पीपल इज कॉल्ड, एक इंडिविजुअल फॉर्म में इनुइट पीपल का उसे क्या बोलते हैं? एन इनुक। बी, चेरोकी, क्रो, कोकटो, एपेच एंड क्रीक आर नेम्स ऑफ डैश ट्राइब्स, ये किस तरीके की ट्राइब्स के नेम है? राइट आंसर इज नेटिव अमेरिकन। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली स्पोकन सर्वाइविंग इंडियन लैंग्वेज ऑफ अमेरिका टुडे इज, जो सबसे ज़्यादा सर्वाइविंग इंडियन लैंग्वेज है अमेरिका की वो क्या है? राइट आंसर इज क्वेचुआ। डी, अ ट्राइब ऑफ द रेन फॉरेस्ट ऑन द ब्राज़ील, एक ट्राइब है रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील वेनेजुएला बॉर्डर पे। द डैश लिव इन लार्ज सर्कुलर कम्युनल हाउसेज कॉल्ड यानोज, तो ये कौन से लोग हैं जो बहुत बड़े सर्कुलर बहुत हाउसेज में रहते हैं, इनको बोलते हैं यानोमामी। ई नंबर, अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द यूएस स्टेट ऑफ, यूएस स्टेट में जो मेजॉरिटी है लोगों की आर मॉर्मन्स, बेटा इसमें आंसर उथा आएगा, उथा आर मॉर्मन्स। ये कौन है? मॉर्मन्स हैं हु प्रैक्टिस a strict moral code of conduct in their daily life, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एफ नंबर पे आ जाइए बेटा। द अमेरिकन सिविल वॉर 1861 to 65 were fought mainly over the issue of, जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी 1861 to 65 में, तो ये पूछा गया किस इशू पे, किस टॉपिक पे ये वॉर हुई थी? राइट आंसर इज स्लेवरी। जी, during the 1830s, thousands of Native Americans in the US were forced from their homelands to place in present-day Oklahoma. 1930s के दौरान बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स थे यूएस में, उनको ये फोर्स किया गया था कि अपने जो उनके होमलैंड्स हैं उसमें चले जाएं, जो आजकल ओक्लाहोमा के नाम से जाना जाता है। मैनी डाइड ऑफ कोल्ड, बहुत सारे मर गए कोल्ड से, भूख से और बीमारी से। वॉट इज़ नोन एज द, किस नाम से जाना जाता है इसे? ट्रायल ऑफ टीयर्स, ट्रायल ऑफ टीयर्स के नाम से इस इंसिडेंट को जाना जाता है। एच,
Many indigenous people, including the Native Americans and Inuit, practice dash. बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल हैं इंक्लूडिंग नेटिव अमेरिकन्स किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? शामनिज्म, in which a trained person is believed to communicate with spirits and heal the sick. जिसमें कि ये कहा गया है कि जो क्या नाम है जो लोग हैं ट्रेन लोग हैं वो कम्युनिकेट करते हैं स्पिरिट्स के साथ और जो बीमारियां उनको दूर कर देते हैं। अब बेटा फिल इन द ब्लैंक्स पर आ जाइए। मैनी नेटिव अमेरिकन्स डाइड ऑफ डिसीजेज लाइक टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स ब्रॉट बाय द डैश शेल्टर्स। बहुत सारी ऐसी नेटिव अमेरिकन में बहुत सारे लोग मर गए थे किस बीमारी से, जिसमें टाइफाइड था, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, मीसल्स हो गए थे। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? यूरोपियन शेल्टर्स के द्वारा, टू विच दे हैड नो रेजिस्टेंस। बी नंबर, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर। जो सबसे बड़ी सिटी है वॉशिंगटन स्टेट किसके नाम पे रखी गई है? राइट आंसर इज चीफ सेटन। हु अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पीस, जिन्होंने शांति की पॉलिसी, पीस की पॉलिसी अपनाई थी विद द वाइट शेल्टर से, एंड इज़ नोटेड फॉर द स्पीच ऑन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ई नंबर पे आ जाइए बेटा। अमेरिकन इंडियन स्कल्पचर्स कर्व्ड फ्रॉम लार्ज ट्रीज। अमेरिकन इंडियन स्कल्पचर बनाए गए हैं बड़े बड़े ट्रीज़ को कर्व करके, दैट रिप्रेजेंट स्टोरीज, जिससे कि बहुत सारी स्टोरीज रिप्रेजेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं, और लेजेंड्स ऑफ द ट्राइब्स आर कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है? टोटेम प्लेस। डी नंबर, एरियाज इन द यूएस इन विच नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स हैव बीन लोकेटेड। ऐसे एरिया हैं यूएस में जिसमें कि नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहते हैं, एंड विच आर मैनेज्ड बाय द ट्राइब्स आर कॉल्ड, और जो कि ट्राइब्स के द्वारा ही मैनेज की जाती है वो जगह, उसे क्या बोलते हैं? रिजर्वेशंस। नेक्स्ट, ईवो मोरेलिस फ्रॉम द डैश ट्राइब। ईवो मोरेलिस है डैश ट्राइब से, डैश मीन्स अयमारा ट्राइब से, बिकम द फर्स्ट इंडिजीनियस प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया, जो बोलीविया के सबसे पहले इंडिजीनियस प्रेसिडेंट बने थे। एफ नंबर, अ की फीचर ऑफ थैंक्सगिविंग का जो की फीचर है, आ हॉलीडे सेलिब्रेटेड इन द यूएस, जिसके लिए हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है यूएस में ऑन द 4th थर्सडे नवंबर के 4th थर्सडे को, इज़ आ डिनर दैट इंक्लूड्स टर्की, और इसमें डिनर भी होता है जिसमें कि टर्की को भी इंक्लूड किया जाता है। राइट आंसर इज थैंक्सगिविंग। I hope students both the chapters are clear to you. If you find any confusion we can talk in the live classes also, otherwise you can send me message. Please like and subscribe my channel, by that you will be able to get the whatever I am sending to you at the first point. Subscribe it immediately. Keep learning, stay home, stay safe.